हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने यश टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप इसको देख के समझ पा रहे होंगे कि हम किस बात पे चर्चा करेंगे। हम मार्क पोल सर्टिफिकेट कैसे भरा जाना है, आज हम उसी पे एक डिटेल में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मार्क पोल आपके पूरे इलेक्शन का जो है ये जान होता है, आपको इसको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दें। जैसा कि आपको मालूम है कि मार्क पोल भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 90 मिनट पहले शुरू होना है। एजेंट की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर एजेंट नहीं आते हैं तो आप 15 मिनट वेट करने के बाद मार्क पोल शुरू कर सकते हैं। मार्क पोल की पूरी डिटेल अलग से जाननी हो तो मैं पहले उस पर वीडियो बना रखा हूँ। आप आई बटन में उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ पे जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं समय व्यक्त ना करते हुए। आपको हम बताते हैं कि मार्क पोल सर्टिफिकेट को कैसे भरा जाना है। पहले हम सर्टिफिकेट की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे किस प्रकार से मार्क पोल कराना है और उसके बारे में आप उसको पूरा वीडियो देखिएगा। अब आपके सामने जो ये सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है, इसको भरने के लिए सबसे पहले जो ऊपर नाम लिखा हुआ है निर्वाचन का नाम, तो जाहिर सी बात है विधानसभा निर्वाचन 2022 का कार्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ पे आप निर्वाचन का नाम विधानसभा 2022 डाल देंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आबलिक असेंबली सेगमेंट की संख्या और नाम जहाँ पे दिया जा रहा है, जिस विधानसभा में आपकी तैनाती की जा रही है वहाँ पे उस विधानसभा का नाम संख्या के साथ अंकित करना है। और नीचे मध्य स्थल की जो संख्या है, जिस बूथ पे आपका ड्यूटी लगी है उस बूथ की संख्या आपको दर्ज करना है। अब आइए, ये जो क का जो ये कॉलम है प्रोफार्मा, इसको हम समझते हैं। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है प्रत्याशी का नाम नोटा सहित, तीसरा है मार्क पोल में डाले गए मतों की संख्या, अगला है रिजल्ट की जांच करने पर सीयू में प्रदर्शित मतों की संख्या, अगला है वीवीपैट में मुद्रित पेपर पर्चियों की प्रत्याशी वार संख्या, मार्क पोल के बाद सीयू में प्रदर्शित रिजल्ट में प्रत्याशी वार प्राप्त मत तथा वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से निकली प्रत्याशी वार पर्चियों की संख्या बराबर है, हाँ या नहीं, इसका जिक्र है। आखिरी में पार्टी आबलिक निर्दलीय के संक्षिप्त नाम के साथ पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर आपको कराने हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जो कॉलम नंबर 2 में है, जितने कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं आपके उस बूथ से रिलेटेड हैं उनका आप क्रमवार नाम लिख लेंगे। और दूसरे में मार्क पोल में डाले गए मतों की संख्या ये वो होगी जो एजेंट वोट डालता है और उसको नोट कराएगा आपको, वो आपको मैनुअली यहाँ पे नोट करना है। जब आप इंश्योर हो जाएं कि आपने 50 मत डाल दिए हैं तो एक बार टोटल बटन दबा करके उसको आप चेक कर लें कि 50 वोट हमारे पड़ चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कम से कम 50 वोट आपको मार्क पोल में डलवाने हैं। अब इसके बाद आप जब 50 वोट डल गया, इंश्योर हो जाते हैं, तो उसके बाद सीआरसी का पालन करते हुए क्लोज रिजल्ट क्लियर, तो आप टोटल देखने के बाद वो रिजल्ट सेक्शन के अंदर को खोल करके क्लोज बटन को दबाएंगे। इस प्रकार जो 50 मत इसमें पड़े हैं वो इस मशीन के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब क्लोज करने के बाद जो अगला बटन है रिजल्ट का, रिजल्ट की बटन को आप दबाएंगे। रिजल्ट को बटन दबाने से आपको ये मशीन कैंडिडेट वार आपको उनको दिए गए मतों को प्रदर्शित करेगी। सपोज करें कि आपके बूथ पे 16 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो क्रमवार 1 2 3 4 से लेकर के 16 तक के कैंडिडेटों को कितने मत दिए गए हैं वो क्रमवार शो करेगा और आपको इसी कॉलम में कैंडिडेट वाइज उनके दिए गए मतों को आपको नोट करना है।
इसी प्रकार जो अगला कॉलम है, जब आप 50 मत डाल लेते हैं तो बीपी बैट के ड्रॉप बॉक्स को खोल करके उसमें से जो आपको 7 टेस्ट स्लिप की पर्चियां निकलेंगी जिस पर नॉट टू बी काउंटेड लिखा रहता है, उसको अलग कर लेंगे और जो 50 पर्चियां हैं जिसमें वोट डाले गए हैं उनको प्रत्याशीवार आप क्रमवार लगा लेंगे। जिस प्रकार सीयू के रिजल्ट में कैंडिडेट वाइज जो वोट दिखाई दिए हैं उतने ही वोट ये बीपी पैट में भी प्रत्याशीवार आपको मिलेंगे। जब आप सीयू में कैंडिडेट वार जो रिजल्ट दिखा रहा है और बीबी पैट में जो पर्चियां निकली हैं उनकी दोनों संख्या सेम है तो अगले कॉलम 6वें में आपको यहाँ पे हाँ लिख देना है और अगले कॉलम में जो यहाँ पे 7वां है पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर कराने हैं। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब सीयू का रिजल्ट सेक्शन से आप कैंडिडेटों का रिजल्ट देख रहे हों तो उसी समय आप जो बीबी पैट के ड्रॉप बॉक्स से पर्चियाँ निकाले हैं उसका मिलान कर लें। मिलान हो जाने के उपरांत ही उस सीयू के अगले बटन क्लियर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आप मशीन को क्लियर कर देंगे और क्लियर करने के बाद एक बार टोटल दबा करके इंश्योर हो लेंगे कि इसमें कोई मत रह तो नहीं गया है और एजेंट को भी दिखा देंगे। यहाँ देखिए अगला कॉलम ख है जहाँ पे कुछ आपको अपने हैंड राइटिंग में कुछ सर्टिफिकेट लिखना है। मार्क पोल डेटा को क्लियर करने के लिए सीयू का क्लियर बटन दबाया गया हाँ या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि मार्क पोल के डाले गए मतों को क्लियर करने के बाद ही आपकी अगली वोटिंग वास्तविक वोटिंग प्रारंभ होगी। तो यहाँ पे आप अपने शब्दों पे लिखेंगे कि हाँ मार्क पोल डेटा को क्लियर करने के लिए सीयू का क्लियर बटन दबाया गया। अब बाकी जो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं हाँ या नहीं में उन सब का आपको उस पर टिक कर देना है और आखिरी में यहाँ पे जो पोलिंग एजेंट का नाम, पार्टी का नाम, उम्मीदवार का नाम, अब पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर आपको करा लेने हैं। इस प्रकार आपके ये मार्क पोल सर्टिफिकेट पूरी तरह से भर जाएंगे। बाकी का डिटेल हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं मार्क पोल का कैसे कैसे प्रक्रिया करनी है। कृपया पूरा वीडियो देखने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।